वर्ष पूर्ण होने पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जिस तरह से इस 2 साल के कार्यकाल में दोनों बजट में जो विकास के काम धरातल पर उतारने के लिए और बजट घोषणा करके और जो जनता को सौगात दिए, आज ये विकास रथ के माध्यम से उन जन घोषणाओं को गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक विकास रथ अपने पूरी तैयारी के साथ उसमें पूरी विकास की जो योजनाएं हैं उसकी एक एलईडी के माध्यम से वो रथ जाएंगे और वो हर ग्राम पंचायत में वहाँ के स्थानीय कार्यों के साथ साथ उस पूरे क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है उसका आम जन को जानकारी कराएंगे। और इसके लिए राज्य सरकार ने हर विधानसभा के लिए 200 रथ बनाए हैं। हर विधानसभा में ये रथ 15 दिन जाएंगे ताकि उन जन घोषणाओं की जानकारी आम जन को हो सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन बजट के माध्यम से जो घोषणाएं की है, ये केवल घोषणा नहीं रह जाए। इसके लिए घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिवों को उन जिलों में भेजा, अपने अपने निज जिलों में जाकर के उनकी पूरी घोषणाओं के बारे में जानकारी करी। वहाँ कौन कौन सी ज़मीन आवंटन होना है उन प्रकरणों को वहाँ से तैयार करवाया और उन घोषणाओं के लिए डीपीआर बनवा करके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके और उनका एस्टिमेट बना करके भेजा ताकि उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो सके। और मैं कहना चाहूँगा कि अधिकतर बजट घोषणाओं की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है, टेंडर लग चुके हैं, काम धरातल पर प्रारंभ हो चुके हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी पहली सरकार है जो बजट घोषणा के बाद उसकी क्रियान्विति की भी चिंता कर रही है। बजट की आवंटन हो जाए, वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाए, उसकी भी चिंता कर रही है। जमीन आवंटन हो जाए, क्यों नहीं उसका निरंतर रिव्यू किया जाता है। तो ये धरातल पर काम उतरे, इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर कर रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जो चुनाव घोषणा पत्र था उसका भी 70% 73% तक वो घोषणाएं जमीन पर उतर चुकी है। या तो वो काम प्रारंभ होकर के पूरे हो गए हैं या प्रारंभ होकर के और उनकी शुरुआत हो चुकी है, मतलब वो जमीन पर धरातल पर वो काम आ चुके हैं। तो एक 2 साल के अंदर अंदर 5 साल का जो घोषणा होती है उसको 70% पूरा कर लेना एक बहुत ही ऐतिहासिक हमारी सरकार की उपलब्धि है। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयासों से, उनके निरंतर मॉनिटरिंग से ये संभव हो पाया है कि जब जब भी उन्होंने, चाहे हमारी कैबिनेट की बैठक हो, चाहे विधायक दल की बैठक हो, वो लगातार इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि कोई भी बजट की घोषणाएं अधूरी नहीं रह जाए। इसकी अपनी अपनी चिंता विधायक स्वयं भी करें और अगर कहीं कोई उसमें किसी समस्या आ रही है तो उसकी जानकारी स्वयं को दें। तो वो निश्चित रूप से धरातल पर भी उतरी है और आज उनके काम प्रारंभ हुए हैं। अब निश्चित रूप से जिस तरह से राजस्थान में सिंचाई को लेकर के जो काम हुआ है वो एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है इस बार के 2 साल के कार्यकाल में। जिस तरह से पूरे 5 साल कांग्रेस केवल और केवल ईआरसीपी पर एक आपसी टकराव पैदा करके की योजना तो स्वीकृत करना नहीं, लेकिन उनको केवल केंद्र सरकार के मत्थे डाल देना और इस तरह की उस पर जनता में एक नैरेटिव बनाना कि ये नहीं कर रही है, जबकि करने की क्षमता और इच्छा शक्ति कांग्रेस की नहीं थी। आज हमारी सरकार बनी तो 1 साल के अंदर अंदर ही ईआरसीपी की शिलान्यास का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जयपुर आकर के किया और वो आज प्रारंभ हो चुका है। उसके 9,000 करोड़ के काम चालू हो गए हैं, 40,000 करोड़ के टेंडर हो करके, वर्क ऑर्डर दे करके, और वो भी काम प्रारंभ होने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये सब काम आज जिस तरह से इतने बड़े लेवल पर हुआ है, यही नहीं है, आप बूंदी जिले की हमारी पेयजल की योजनाओं को ले लो। जितना पेयजल की योजना है, नौनेरा डैम के माध्यम से बूंदी जिले को जो पेयजल उपलब्ध होना था वो सारी उनकी भी स्वीकृतियाँ जारी होकर के टेंडर हो गए हैं। तो इसका बहुत बड़ा लाभ आने वाले समय में पेयजल का बूंदी जिले को मिलेगा। ईआरसीपी का लाभ भी बूंदी जिले के बचे हुए क्षेत्र हैं उनको पानी की सिंचाई के लिए भी मिलेगा। और ये करीबन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ईआरसीपी का योजना है जो हमारा उसका पेयजल कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर के पेयजल मिलेगा। और आने वाले आगे सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली और हमारा जो है ये जयपुर तक भी वो पानी पहुंचेगा।
तो सिंचाई भी होगी लगभग 4 लाख हेक्टेयर में, उससे सिंचाई का भी का प्रावधान रखा गया है। तो इतनी बड़ी योजनाएं हुई है। यही नहीं, राज्य स्तर पर हमारी यमुना जल समझौता आप ले लीजिए, जहाँ वो झुंझुनू, हमारा सीकर ले लो, चूरू ले लो, वो योजनाएं वर्षों से अटकी हुई थी, उस पर भी काम चालू हो चुका है। और राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच में MOU है, उस पर भी बहुत जल्दी उसकी घोषणाएं होगी। तो इस तरह के कई पेयजल से लेकर के, सिंचाई से लेकर के, और बहुत काम धरातल पर इस 2 साल के कार्यकाल में जो काम कंस्ट्रक्टिव काम होने चाहिए थे, उन काम को निश्चित रूप से पाइपलाइन में डाल के शुरू करने की स्थिति में हम आए हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में ले लीजिए आप, पूरी गंग नहर को भी सुदृढ़ीकरण करने के साथ साथ उसकी टेल तक पानी पहुंचे, उसके बारे में भी निरंतर हमारे मुख्यमंत्री जी जब भी दिल्ली जाते हैं, केंद्रीय मंत्री से बात करते हैं, संबंधित मुख्यमंत्रियों से बात करके प्रयास करते हैं कि कैसे उस योजना को आगे बढ़ाया जाए। यही नर्मदा से पानी आए, उसकी चिंता कर रहे हैं। तो ये सब काम हमारे पूरे राजस्थान में पानी का काम, चाहे वो पेयजल का हो, चाहे वो सिंचाई का हो, इस कार्यकाल में जो 2 साल में हुए हैं, वो कभी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने काम धरातल पर उतरेंगे। और आगे आप और भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से आप यहाँ हमारे बूंदी जिले में भी ले लो, आलोद मोड़ी सड़क है, 18 करोड़ का व्यय हो करके और 16.20 किलोमीटर की सड़क की लंबाई है ये। और बूंदी दलेलपुरा आलोद मेडी सड़क जो 11.56 करोड़ की, और गेंडोली सड़क झाली जी का बराना काली तलाई बोरदा माल कापरेन सड़क 16.24 करोड़ का कार्य ये पूर्ण हो चुका है। 27 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 25.70 किलोमीटर की लंबाई का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। हिंडोली विधानसभा के 15 नई सड़कों के कार्य पर व्यय राशि 23 करोड़ रुपए है, जो काम प्रारंभ है। और जल संसाधन विभाग से भी गेंडोली में 3,259 लाख, और पोलई में 3,352 लाख, उत्तरायणा में 1,641 लाख की सिंचाई परियोजना पर क्रमशः वे। और इसी तरह से माइक्रो जो सौर आधारित है, सूर्य सोलर से वो चलेगी, और माइक्रो आधार पर सिंचाई परियोजनाएं वो 4,805 लाख का वे, जिसमें 1200 हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो ये हमारे जो ERCP में शामिल है, जिसमें और ERCP का भी 9,416 करोड़ का कार्य प्रगति पर है, शुरू हो चुका है। तो इतने काम जो शुरू हुए हैं वो आपके सामने हैं। विद्युत के लिए भी जो हमारे विद्युत के प्रसारण तंत्र के जो सुदृढ़ीकरण करना चाहिए, उसमें 33 के भी 132 के GSS ले लो, 220 के GS ले लो जो बन रहे हैं, और 33 के भी नए GSS हम बना रहे हैं लगातार, जिसका की माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे किसानों को। उसके लिए हम विद्युत तंत्र को मजबूत कर रहे हैं, 33 kV के नए GSS भी बना रहे हैं, ट्रांसमिशन के जो प्रसारण तंत्र है उसके भी नए GSS स्वीकृत करके उनकी भी क्षमता बढ़ा रहे हैं। और उसके माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2027 तक हम दिन में बिजली देने की किसानों को जो 2 ब्लॉक में है वो आ सकें, और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं तो दिन में बिजली किसानों को मिले, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और जिस तरह से पिछली सरकार ने बिजली की व्यवस्था में केवल 5 साल में लगभग 3,000 मेगावाट की क्षमता जोड़ी थी, हमने 2 साल में ही 6,300 मेगावाट की उत्पादन क्षमता बढ़ा करके और ये काम किया है। तो हमारा 2 साल उनके 5 साल से दुगना काम हम कर रहे हैं। इस तरह की कई योजनाएं हैं जिनमें हमने उनसे 5 साल से जो काम किया उससे हमने दुगना काम तो 2 साल में हमारी सरकार ने किया है। हर घर नल से जल योजना पहुंचाने के लिए हमारी 53 करोड़ की इंदरगढ़ पेयजल योजना, जिसमें 43 करोड़ रुपए के माध्यम से कई गांव और ढाणियों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। और जल जीवन मिशन के माध्यम से, JJM के माध्यम से 1,333 नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। कृषि की कई योजनाएं जिसमें हमने 88,650 मिनी कट वितरित किए हैं। सिंचाई की पाइपलाइन के लिए भी 405 किलोमीटर की पाइपलाइन स्थापित की है, और तारबंदी के लिए 3,11,000 मीटर के तारबंदी के 317 लाख के अनुदान हमने किसानों को दिए हैं। 21,637 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं, और 90 PM किसान 370 करोड़ का ऋण हमने उपलब्ध कराया है, जिसमें
100% ब्याज 0 रेट पर देय होगा और 141 फिक्स सरकारी संबंधी के अभियान के तहत गो लाइव हुए हैं। 120 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित हुए हैं। उद्यानिकी में कई काम हुए हैं। आयुर्वेद में भी हमारा 10 करोड़ की लागत से 30 बेडेड सुकृत चिकित्सालय है जो निर्माण प्रक्रिया जिसकी प्रारंभ है। और जिले में 17 नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकसित किए गए हैं। पंचकर्म विशिष्टा केंद्र के रूप में 11 राज्यों के 56 जिलों के हमारे 27,000 से अधिक और 16 देशों में 100 से अधिक विदेशी रोगियों को पंचकर्म के द्वारा उपचारित किया है। आप देखिए, सामाजिक न्याय ग्रामीण विकास में हमने आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से भी हमने जो लाभ मरीजों को दिया है और इसमें 9,142 बेटियां भी लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लाभान्वित हुई है। 21 करोड़ की लागत से बीएससी नर्सिंग कॉलेज का छात्रा आवास भवन का निर्माण कर पूर्ण किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के माध्यम से भी 19,542 आवास स्वीकृत किए हैं और जिसमें से 4,174 पूर्ण हो गए हैं। तो एक ही जिले में 19,000 इस 2 साल की उपलब्धि है ये 19,542 मतलब स्वीकृत किए और 4,174 पूरे हो गए हैं। हमने 828 गाँव के 36,953 स्वामित्व कार्ड जो गांव में भी अपने पट्टे जिनको मिले हैं ऐसे 36,953 लोगों को पट्टे वितरित किए हैं जो ड्रोन के माध्यम से सर्वे करवाया है। और अभी वो इसमें और सर्वे का काम प्रगतिरत है जो आगे जाके और भी हमारे भी शिविर लगेंगे जिनमें और पट्टे वो वितरण किए जाएंगे। 20 करोड़ की लागत से 24 किलोमीटर की सीवरेज लाइन बिछाकर 1,500 घरों को जोड़ा है। मुख्यमंत्री शहरी ग्रामीण योजना के अंतर्गत भी 12,201 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 14 बूंदी जिले में मैं ये आपको बिजली क्षेत्र के हमारे प्रगति के बारे में भी बताना चाहूँगा कि हमारा 220 का एक जजावर का जीएसएस प्रगतिरत है। 132 का जरखोदा, 33 केवी के जीएसएस 5 जो निर्माण करके हमने चालू कर दिए हैं और 33 केवी के 5 जीएसएस निर्माण की प्रक्रिया में है। तो मतलब 10 नए जीएसएस बूंदी जिले में 5 नए बन गए, 5 प्रक्रिया में हैं। 33 केवी के भी नए फीडर 11 केवी के फीडर 53 और एग्रीकल्चर के 308 फीडर जिन पर 232 पर कार्य पूर्ण हो चुका है। 22 जीएसएस में हमने ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई है, जो कम क्षमता के थे उसको बढ़ाया है ताकि दिन में 2 ब्लॉक में किसानों को बिजली उपलब्ध करा सके। 15 जीएसएस पर हमने नए ट्रांसफार्मर लगाए हैं और 8 में और क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य प्रगतिरत है। 7 जीएसएस नए स्वीकृति के प्रक्रिया में हैं और हमने 12,000 के करीब परिवारों को घरेलू कनेक्शन दिए हैं। 7,850 किसानों को कृषि के कनेक्शन जारी किए हैं और बिजली बिलों में भी हमने 81,364 लाख का भुगतान बिजली बिलों में हमने रियायत दर पर किया है, जिसकी सब्सिडी सरकार ने किसानों को उपलब्ध करवाई है। तो ये हमारी 2 साल की प्रगति का रथ जो है वो अब जनता में विकास रथ के रूप में जो जाएगा और ये जन जन तक हम इन 2 साल की योजनाओं को गांव-गांव में पहुंचाएंगे। गांव की कई ऐसी विकास की योजनाएं छोटी-छोटी है जिनको सबको यहाँ बताना संभव नहीं है, लेकिन उसको हम इस विकास रथ के माध्यम से हर गांव में जा करके वहाँ पंचायत स्तर पर जा करके वहाँ की योजनाओं को बताएंगे और राज्य सरकार के उपलब्धियों के आधार पर आम जन में ये जाए कि राजस्थान सरकार 2 साल के कार्यकाल में जिस तेज गति से विकास के कार्यों को लेकर के आगे बढ़ रही है वो निरंतर जनता में भी इस बात का मैसेज जाए, आपके माध्यम से भी जाए, ताकि इस सरकार ने जो काम किए हैं उसकी कंपेरेटिव स्टेटमेंट हमने बनाया है। तो 5 साल का पिछली कांग्रेस सरकार का कार्यकाल और 2 साल का हमारी भजनलाल जी की सरकार का कार्यकाल में उनके कार्यकाल से कई गुना प्रगति कामों की हुई है
जो कि आपके माध्यम से जनता में जाए और जनता को ये विश्वास हो। तो इसके लिए लगातार हम वहाँ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी, आम जन भी, सामाजिक कार्यकर्ता भी, और इसके लिए एक प्रभारी के रूप में संबंधित वीडियोज़ को लगाया है, वो कर्मचारी और अधिकारी उसको साथ लगाया है ताकि वो उस रथ को हर जगह जाए। एक शेड्यूल बनाया है, एक रूट चार्ट तैयार किया गया है इन रथों का, और उसके आधार पर और पंचायत पर जाएंगे, वहाँ अपनी योजनाओं को एलईडी के माध्यम से बताएंगे और उनको लगभग जनता में एक जागरूकता भी इसके माध्यम से पैदा करेंगे। और इसमें एक हमने एक सुझाव पेटी रखी है, उस पेटी के माध्यम से गाँव में वो रथ पहुँचता है। किसी गाँव वासी को, किसी को लगता है कि मुझे कोई सुझाव देना है तो सुझाव उस पेटी में लिख करके वो डाल सकते हैं। किसी को लगता है कि कोई बड़ी समस्या है, जनहित का काम है और उसका मुझे सुझाव देना है, तो वो समस्या का भी समाधान के लिए उसमें पेटी में वो अपना सुझाव दे सकते हैं। कोई विकास कार्य को लेकर के, कोई सिंचाई की योजना को लेकर के, कोई पीडब्ल्यूडी को लेकर के, कोई पेयजल को लेकर के, कोई एक जनहित की समस्या है तो वो भी सुझाव उसमें डालेंगे। तो उनका भी राज्य सरकार आने वाले बजट में ये लगता है कि ये सुझाव उपयोगी है, जनहित में है, उनका परीक्षण करवा करके उसको भी बजट में शामिल करने का प्रयास करेंगे ताकि आम जन की भावना भी राज्य सरकार तक पहुंचे और उसके माध्यम से उनकी भी भावना के अनुसार काम हो। स्मार्ट का देखो, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया है और वो लग रहे हैं, कहीं ज़्यादा लग रहे हैं, कहीं कम लग रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा जो मीटर लगाने वाला संवेदक है उसको अपनी मैन पावर और उसकी उपलब्धता हो रही है, उसके अनुसार वो लगा रहा है। जहाँ तक आप विरोध की बात कर रहे हो, कोई विरोध कुछ हो नहीं रहा। विरोध एक प्रायोजित विरोध हो सकता है, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से अपना घर का बिल देने वाला है, उसको इतना लाभ है कि ये जो स्मार्ट मीटर है ये आसाम में सबसे ज़्यादा लगे हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा लगे हैं, जो कि हमारे मुकाबले कहीं कोई वो राज्य हमसे विकास में पीछे हैं, और वहाँ भी उसकी सराहना हुई है। क्योंकि आम व्यक्ति कभी भी, ईमानदारी से बिल देने वाला व्यक्ति कभी इसको मना नहीं करेगा। हम इसको 5% मीटर जो है वो टेस्ट मीटर लगा रहे हैं, वो कंपेरेटिव मीटर लगेंगे कि एक मीटर अपना स्मार्ट मीटर लगेगा, दूसरा मीटर भी उसके पैरेलल में लगेगा, और वो दोनों को देख लेंगे कि भाई बराबर रीडिंग आ रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है उसको। बल्कि इसमें उसका जो भी खर्चा है, जो भी कंजम्पशन है, वो अपने मोबाइल पर रहेगा ऐप के माध्यम से। और उसको लगता है कि मैं घर पे नहीं हूँ फिर भी मेरे कोई उपकरण चल रहे हैं, तो हर 15 मिनट में उसके मोबाइल पर उसका लोड कितना चल रहा है घर का, वो उसका आएगा। चाहे वो मकान का हो सकता है, फैक्ट्री का हो सकता है, किसी अपने संस्थान का, व्यावसायिक परिसर का भी हो सकता है। और उसको लगता है कि ये इस समय लोड नहीं आना चाहिए, तो वो फ़ोन करके उस लोड को व्यवस्थित करके ये कह सकता है वहाँ पर उपलब्ध व्यक्ति को कि आप अननेसेसरी लाइट क्यों जला रहे हो, उसका बिल कम होगा न कि बढ़ेगा। तो ये इतनी सुविधा इसमें है। कोई इसका अगर प्रीपेड भुगतान करना चाहता है तो इसमें ऑप्शन है, तो उसको प्रीपेड भुगतान करने वालों को भी इसमें यूनिट में एक छूट दी गई है कि उसको 15% जो है वो छूट होगी कि वो एडवांस पेमेंट देता है तो, और प्रीपेड करवाता है तो ये उसको लाभ होगा। तो ये कई इसके लाभ हैं जो मैनेजमेंट करने में है। इसके साथ साथ आज हमें पता नहीं लगता किस फीडर पर किस उस पर कितना लोड है, कहाँ पर हमने क्या ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करना है, उसको जल्दी क्षमता बढ़ानी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद में हमारे फीडर मीटर भी लगेंगे, तो सारा जब मीटराइजेशन का एक डेटा हमारे पास आएगा तो उसके माध्यम से हमें पूरे राजस्थान के कौन से फीडर पर कब क्या लोड आ रहा है उसकी जानकारी रहेगी। उसके अनुसार वहाँ पर बिजली पर्याप्त मिले, ठीक से मिले, उसकी क्षमता को आकलन करने का भी हमारा ये साधन है। इसलिए स्मार्ट मीटर, आज दुनिया स्मार्ट हो रही है। कोई भी देश का, कोई भी विकसित देश ऐसा नहीं है जहाँ स्मार्ट मीटर न लग रहा हो। हमें विकसित होना है, 2047 पर पहुँचना है ना, तो इसका स्मार्ट मीटर के बिना जरूरी नहीं है। आने वाली भविष्य हमारा एनर्जी पर डिपेंड है। बिना एनर्जी के कोई भी काम असंभव है। हर चीज़ का कोई भी काम होगा वो एनर्जी से होगा। तो उस एनर्जी को हम जब तक स्मार्ट नहीं करेंगे वहाँ तक संभव नहीं है कि हम इसको कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे। इसलिए हमें ये
कोई पत्रकार भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि हम इसको विरोध को हम हवा देने के बजाय इसकी अच्छाइयों को जनता को बताएंगे तो शायद जनता इसको अडॉप्ट भी कर पाएगी और सरलता के साथ उस पर ठीक कर पाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ लगे हैं वो काफ़ी अधिक, अभी हमारे 15,000 स्मार्ट मीटर रोजाना लग रहे हैं, डेली 15,000, तो इसकी बड़ी संख्या है। अभी मतलब 1.5 करोड़ लगना है, तो ये स्पीड ज़्यादा बढ़ेगी जैसे जैसे, वैसे ही इसमें प्रगति आएगी। आपने भी उपलब्धियों के बारे में बताया। बूंदी जिले की चिकित्सा व्यवस्था लगातार डगमगा रही है। डॉक्टर्स, आम आदमी, पैरामेडिकल स्टाफ के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है। बूंदी अस्पताल में आए दिन हंगामा हो रहा है। बूंदी जिले के लाखरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 3 दिन पहले एक डॉक्टर था, मात्र एक। देखिए, आपकी बात में समझ गया, लेकिन हमारे पास पिछले 5 साल में कांग्रेस के राज में कोई भी उन्होंने भर्तियां नहीं करी, जिसकी वजह से हमें डॉक्टरों की कमियां हैं, हमें नर्सिंग कर्मियों की कमियां हैं। उसके लिए हमने इसमें 50,000 की भर्तियों का कैलेंडर निकाला है। हम भर्ती कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारे पास में नर्सिंग कर्मी और चिकित्सा कर्मी, चिकित्सक आएंगे वैसे वैसे उनको वहाँ पोस्टिंग होगा, तो ये व्यवस्था बैठेगी। क्योंकि एक दिन में उन्होंने तो 5 साल केवल पेपर लीक करने का काम किया, भर्तियां तो करी नहीं। अब हम भर्तियां कर रहे हैं इतनी कि हमने 90,000 भर्तियां कर ली कि एक पेपर लीक नहीं हुआ, सिंगल भी। कांग्रेस के कोई पेपर ऐसा नहीं जो लीक नहीं हुआ होगा, 17-18 बार पेपर लीक हुए हैं। तो हम काम कर रहे हैं। अब उसमें थोड़ा जितना प्रक्रिया में समय लगेगा वो तो लगना है, लेकिन अगर वो मैन पावर हमारे पास नहीं है तो उसको पूरा करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं वो बिना किसी भेदभाव के और प्रयास रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे। लेकिन सर, नाटक रोज हो रहा है। सारे पुलिस को जाना पड़ रहा है, प्रशासन को जाना पड़ रहा है। वो कर्मियों की कमी है ना, कार्मिक की कमी की वजह से होता है ना, परेशानी होती है। हम मान रहे हैं कि लिसन भी बर्नेट सर, जैसे लाखेरी के बारे में मैंने आपको बताया, लाखेरी में एक डॉक्टर रह गया था, वो भी डेंटिस्ट था। उसके बाद फिर चेजा से एक डॉक्टर लगाया और कल ही एक जयपुर से एक डॉक्टर को फिर वहाँ लाखेरी पोस्टेड किया। अब आप अदरवाइज नहीं लेना, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। बूंदी जिले के 2 डॉक्टरों को बूंदी जिले से डेपुटेशन पे कोटा भेज दे गया। एक को तो कोनाडी भेजा और एक को दिगोद भेजा। कोटा जॉइंट डायरेक्टर ने जो आदेश निकाले ना, उन दोनों आदेशों में आपका रेफरेंस दे रखा है उन्होंने, जबकि उनको इतना तो होना चाहिए। पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स में रहते हुए बहुत काम करना पड़ता है, मैं इस बात से सहमत हूँ, मजबूरी होती है। लेकिन क्लियर कट ऑर्डर में लिख रखा है, प्रभारी मंत्री उधर राज्य मंत्री की पत्र क्रमांक इतने के तहत उनके मौखिक आदेश पर इन दोनों की प्रतिनियुक्ति वहाँ की जाती है। तो कोनाडी, जिला अस्पताल कोनाडी और दिगोद, 2 डॉक्टर बूंदी से ये गए था। मेरी बात को अदरवाइज नहीं ले सर, आप नहीं ले रहे जी। जहाँ जहाँ भी कमियां हैं हमारे पास, हम तो तोड़ कर रखना पड़ता है। मतलब वहाँ इधर से तोड़ के उधर रखो, आप कमी है तो क्या करोगे आप? इधर से उधर ही करना पड़ता है व्यवस्था बनाने के लिए। वो अपने आदेश में राज्यहित प्रशासनिक कारण भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं लिखा। राज्यहित जनहित प्रशासनिक कारण नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पता करा लेंगे। मुझे कोई पता नहीं, आप जो कह रहे हो उसके बारे में। जब भी आया हूँ मैंने कलेक्टर साहब के सामने हर बार उसके बारे में चर्चा करी है, और आप चिंता नहीं करें, जेल सागर नाले को बनाएंगे। उसमें कुछ बाधाएं हैं जिनको हमने पिछले दिनों बैठ करके जयपुर भी आकर के डिस्कस करने की मैंने कलेक्टर साहब को कहा था। फिर भी इसको और डिस्कस करके और जो बाधाएं आ रही है उनको दूर करेंगे। खाद की भी कमी है, बूंदी में खाद के लिए हमने मीटिंग बुलाई है, अभी चर्चा करेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।